यह निर्वाह चलाने का कार्य करने में हानि नहीं होगा। किसी का हानि नहीं करना, अहंकार मद मत्सर नया नया संस्कार नहीं टिकाना, कमंड नहीं करना, शोभ काम क्रोध मोह मद मत्सर आशा तृष्णा छल कपट कूट करना नहीं। दृढ़ वैराग्य, पारख बोध, रहनी रहस्य, सद्गुण धारण करना, तब वहाँ कोई अहंकार नहीं रहेगा। अपने जीव की दूसरे की हानि का अहंकार वहाँ पर नहीं होगा। तो इसलिए जो अहंकार सर को डसेगा नहीं। इसी मनुष्य शरीर के साथ में ही आयु पूरा करके उद्धार अपने जीव का कर सकते हैं। बंधन भी छूट सकता है, आयु भी पूरा हो सकता है और स्थिति ठहराव भी हो सकती है। कोई जो है कि भवबंधन का कार्य नहीं होगा। इस प्रकार से बोध से, वैराग्य से, विचार से, सद्गुण रहनी रहस्य धारण करके सारा जो है कि अहंकार को मिटा करके अंश गुण के जो है कि धारणा युक्त आयु पूरा करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। फिर भवसागर में सारा संसार से पार भी हो जाओगे, आयु भी पूरा हो जाएगा, निर्बंध भी हो जाएगा, मुक्ति स्थिति को प्राप्त कर सकोगे। इस जो है कि युक्ति से अपने मुक्ति प्राप्त करो, अपना कल्याण करो, ये भाव इसमें बतलाया है। हाथ कटोरा खोआ भरा मग जवत जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो नहीं जाए। 119। हाथ कटोरा खोआ भरा मगजो बत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त ते छाछ दिया नहीं जाए। 119। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, रीति की रीति ऐसी होती है कि हाथ में खोआ का कटोरा भरा है और रास्ता देख रहे हैं। जो मेरा मित्र कब आवे और मेरे से मांगे मैं दूं। यही भाव से रात दिन जाता है। तद्वत गुरु साहेब सत्शिष्य पर प्रीति रखते हैं, कभी लक्ष्य से अलग करते नहीं। सत्शिष्य का जो कुछ मनोदय हो उसको पुराने वास्ते सदा अभय कर धारण किया है कि जो कुछ सत्शिष्य के अंतस्करण में उठे तो पूर्ण करो। कल्याण की जितनी बातें हैं वो पूरा करो। दूध कहिए बहुत वाणी, उसको होंठ के सब कसर विकार जरा करके सार विचार रूपी खोआ बनाकर प्रीति रूपी पात्र में लेकर के धारण किया कि कोई मेरा मित्र आवे और ये विचार लेके पारक पद को प्राप्त हो गए। यही भाव गुरु के विषय सदा रहता है, परंतु शिष्य कभी गुरु के चित्त से उतरे नहीं। सदा चित्त गुरु के विषय और सदा मन गुरु के शब्द विषय और सदा गुरु के शब्द प्रमाण विचार करके आचरण करे। कभी प्राण जाए तो भी गुरु के शब्द आज्ञा से बाहर न हो और आशा स्वर्गादि तृष्णा राज लक्ष्मी विषय प्राप्ति आदि संपूर्ण त्याग करे। इन वस्तुओं को 3 काल में स्पूर्ण होने देवे नहीं, इनको मिथ्याभूत जाने, इनका अभाव रखे और स्त्री की प्राप्ति के समय काम के अधीन न होवे और अपमान की प्राप्ति समय क्रोध के अधीन न होवे और अपने को द्रव्य प्राप्ति समय लोभ के अधीन न होवे और सज्जन मित्र पुत्र पौत्र आदि प्राप्ति समय अथवा वियोग समय मोह के अधीन न होवे। काल की प्राप्ति समय या दुख की प्राप्ति समय भय के अधीन न होवे। अपनी सूरत से सदा गुरु में मिला रहे। पारक स्थिति के भाव से उसको सत्शिष्य कहते हैं। उसकी संपूर्णता गुरु साहेब करते हैं। वो शिष्य पर गुरु साहेब की प्रीति अत्यंत रहती है। ये प्रीति का लक्षण और बेप्रीति के लक्षण भी सुनो। कबीर उतरा चित्त ते छाछ दियो नहीं है। जो गुरु के चित्त से जीव उतरा, गुरु के ज्ञान से, गुरु के बोध से, गुरु के विचार से, गुरु के नियम से उतर गया,
उसको छाछ कहते हैं। तत्तमस्यादि वाणी भी नहीं दी जाती। जिसको गुरुपद की प्रीति है उसको गुरु अपना पद चैतन्य पारक पद देने को तैयार है। सत शिष्य को और संपूर्ण उसकी मनोदय पूर्ण करते हैं। और असत शिष्य ऊपर तो गुरु का शिष्य कहलाता है और भीतर अनेक कल्पना, अनेक भावना, अनेक वासना बनी है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह में आसक्त है। इनके संग उन्मत्त हुआ है, उसे छाछ भी नहीं दिया जाता। जो एक न कुछ वाणी भी कही जाती, कुछ उसका कार्य भी नहीं किया जाता है, क्योंकि वो गुरु के चित्त से उतरा है। गुरु की तरफ उसने पीठ फेरा है, बेमुख है। तो बेमुख का जो है काम कहाँ सिद्ध होगा? नहीं होगा। ये अर्थ दूसरे, आगे दूसरा अर्थ सुनो। हाथ कटोरा कहते हैं हाथ का पात्र। सो गुरु कहते हैं कि मनुष्य देह ये हाथ का पात्र है, यही विचार का पात्र है। तो जीव ने वेदवाणी के भरोसे खोआ मैंने खो दिया, भरा हुआ पात्र खाली कर दिया उसे। और वाणी के प्रमाण से आप राम बना, रहीम बना और ब्रह्म बना के ब्रह्म बना, और सब में रमा भरा और चित्त से उतर गया, चैतन्य भाव से उतर गया, जड़ दशा धारण किया गुरुआ लोगों की वाणी के प्रमाण से। तो इनको गुरुआ लोग गुरुपद तो क्या देंगे जो उनको ही प्राप्ति नहीं, परंतु छाछ माफिक मनुष्य शरीर सो भी नहीं दिया जाने का। छाछ दियो नहीं जाए, चैतन्य पद मुक्ति तो क्या मिलेगी? कुछ नहीं। तब ऐसे जो है कि दोहरा अर्थ, दो प्रकार के अर्थ, प्रीति की रीति और सच्चा गुरु, सच्चा शिष्य का लक्षण, और जो है सिद्धांत का अर्थ भी दोनों प्रकार से बता दिए। अब इसका जो है कि तात्पर्य तो यही हुआ, हाथ में कटोरा लिया, खोआ भी भरा है, दूध को औटा करके गाढ़ा करके मावा बनाया, उसका नाम खोआ। कटोरा भर के खोआ जो है कि रखा है। अब रास्ता मत कहिए, रास्ता जो मैंने देखना, रास्ता देखते देखते सारा दिन भी चला जाता है। अब कोई मित्र, सज्जन, सत्शिष्य आता है तो दे देते हैं, ले खाओ, रखा ही है तुम्हारे लिए। कोई मित्र, सज्जन और शिष्य आने का जो है खबर मिला, तब वहाँ सब साधन था तो जो है कि खोई बना के रख दिए, ले और दूसरा क्या बनाना है। तो आ गया तो उसको जो है चाहे जिस समय में आए उस समय में लो, पहले जलपान करो, आराम करो, फिर दूसरा जो है कि भोजन पीछे करते रहे। तो ऐसे जो है कि जहाँ निष्कपट है, सच्चा प्रेम भाव है, तो वहाँ उसको खोआ बना कर खिला देते हैं। और जिसको चित्त से उतरा हो, अप्रिय हो, निंदक हो और जो है कि हानि करने वाला हो या बिगाड़ किया हो, दुख दिया हो, ऐसा कभी कोई आ गया। अब छाछ है, खोआ तो कौन देगा, दूध कौन देगा, मक्खन कौन देगा, उसको बना कौन खिलाएगा? छाछ है वो भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? अब उसमें प्रीति ही नहीं, उत्साह ही नहीं, मिलने के बाद जाए चाहने ही नहीं, बोलने की इच्छा ही नहीं। कौन उठे, कौन निकाले छाछ, कौन दे? क्यों? उसने ऐसे ही किया है, उसके तरफ से ऐसे ही कार्य किया है, वैसे ही जो है कि प्रभाव डाला है, वैसे ही उसने जो है कि अपने छाप छोड़ा है। क्योंकि बिंब का प्रतिबिंब उसके कार्य के अनुसार उसका फल। सत्कार्य किया, विश्वासी हुआ, गुरु का सेवा किया तो उसको वही फल मिला। जब धोखा दिया, नाशवान संपत्ति को कहीं छल कपट छिद्र करके लिया और जो है कि दुख दिया और निंदा चर्चा किया, जो नहीं करना चाहिए ऐसा काम किया, तो उसको छाछ तक भी नहीं देंगे। छाछ के समान जो है कि सामान्य मनुष्य जन भी नहीं मिलेगा, मुक्ति तो क्या मिलेगा। तो ऐसा होता है। तो इसी प्रकार से जो है कहते हैं
ये हाथ का कटोरा है, वर्तमान का मनुष्य जीवन है। अब वर्तमान के मनुष्य जीवन में चाहे तो खोआ भरो चाहे खो दो, दो काम होगा। सद्गुण भरो या सद्गुण खो दो, मुक्ति भरो या जो है बंधन भरो, दो में एक होगा। जीवन कल्याण करो या जीवन बंधन में डालो, चाहे चुकता करो कि ऋण बोझ हो, दो काम होगा इसमें। मग का ये रास्ता जो वो दिन जाए, जो दिन देखते देखते जो है सारा दिन कहे आयु, रास्ता क्या है? चाहे जो है कि कर्म मार्ग, उपासना, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, विज्ञान मार्ग, विषय मार्ग, हंस मार्ग, तब इनमें कोई भी रास्ता जो है मनुष्य जीवन में जा सकता है। जो जिधर लगा वही रास्ते में जाएगा। अब उधर जाएगा तो उसका दिन, उसका आयु, उसका प्रकाश, वो सब उसी में चला ही जाएगा, जाता ही है। अब जो कबीर, जो जीव, जो चैतन्य चित्त में जो है कि चढ़ गया, यानी अपने पद में रहनी रहस्य में जो है स्थित हो गया, वो तो पार हो गया इसी मनुष्य जीवन में। अब चित्त कहते हैं चैतन्य, चेतन पर से उतर गया, माने जला सकता, बद्ध, भ्रमिक, घमंडी, लोभी, कामी, क्रोधी, मोही, और ऐसी में जो है जलाद्यासी बद्ध हो गया। तो वो अपने ही पुरुषार्थ से, अपने संस्कार से जो है कि नीचे उतर गया। अब बंधन में गया तो उसमें मुक्ति कौन कराए? वो अपने कर्म से, अपने कर्म में बंधन में पड़ा, उसको तो छांछ भी दिया नहीं जाता। अब इसीलिए जो है कि अच्छा व्यवहार करो, सदाचारी, सद्धर्म परायणा, हितेच्छुक, सेवक, प्रेमी अपने तरफ से बनो, अपने सच्चा मनुष्य बनो, तो सब कुछ तुमको प्राप्त होगा तुम्हारी कर्तव्य करने के अनुसार। तुम उल्टा करोगे, धोखा दोगे, अनुचित करोगे, अविश्वासी काम करोगे, तो तुमको तुम्हारे कर्म के अनुसार कुछ नहीं दिया जाता, कुछ नहीं पाओगे। सगल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। ऐसे ही जो है कि अब सब कुछ प्राप्त करने के लिए तुमको जो है कि वैसे ही उदार, पहले तुम जो है कि बो, फिर फसल प्राप्त होगा। पहले तुम वैसे ही आचरण को, दानी बनो, सदाचारी बनो, धर्मात्मा बनो, प्रेमी बनो, विश्वासी बनो, और जो है कि निष्कामी, निष्क्रोधी बनो, तो बस वही फल तुमको मिलेगा। इस प्रकार से जो है कि सब कुछ प्राप्त करने का या छाछ तक नहीं प्राप्त करने का, फिर मनुष्य जन्म नहीं प्राप्त करने का, ये भी तुम्हारे जो है कर्मानुसार। अब सदा के लिए जो है मुक्त होकर के आवागम छूट जाने का, ये भी तुम्हारे पुरुषार्थ के अधीन है। कोई दूसरा देने वाला नहीं है, वो तुम जैसा करेगा तैसे ही फल उलट करके तुमको मिल जाएगा। तो वर्तमान में जो है कि अपना उद्धार करने का, भवपार होने का कार्य करना। अब गृहस्थों ने फिर मनुष्य से मनुष्य प्राप्त होने का शुभ संस्कार टिका करके मनुष्य जीवन को सफल करना, ये इसका जो है कि भावार्थ है। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा कहें कभी विचार। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा कहीं कबीर विचारी। 120 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहेब कहते हैं, एक ब्रह्म या एक आत्मा या संपूर्ण एक जैसे का तैसा बाहर भीतर चिमटी से ब्रह्मा पर्यंत एक, ऐसा कहना तो कुछ ऐसी वस्तु है ही नहीं। विचार में वैसी वस्तु ठहरता ही नहीं, और जीव के ऊपर में दूसरा मालिक ईश्वर कर्ता धर्ता बताऊं तो वो भी नहीं, मिथ्या गारी है, गलने वाली, या जो है कि व्यंगवाणी। क्योंकि एक आत्मा ये तो जीव का भास अध्यास है, दूसरा कर्ता ये जीव का अनुमान कल्पना मात्र है, तो दोनों मिथ्या। और जैसा ये जीव सत्य है तैसा यह यथार्थ विचार करे
जिससे विचारादि सब तत्व परखने में आवे, सो पारख पर रह जावे, सबसे रहित न्यारा हो, ये अर्थ। ऐसा सदगुरु कबीर साहब इसमें बतलाते हैं। सारा संसार ब्रह्म जगत एक है कहना तो ये तो है नहीं, सिद्ध होने वाला है ही नहीं। कहाँ है एक ब्रह्म? जड़ अलग है, चेतन अलग है, चारों खानी अलग अलग है, दिन रात अलग अलग है, और ये सूर्य चंद्र तारागण पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व अलग अलग है। अनंत तेहरारी चारों खाने के जीव अलग अलग हैं। अब सारा संसार एक ही ब्रह्म है तो ये तो कोई सिद्ध होता ही नहीं, शब्द ही में अर्थ नहीं है, ये कुछ सिद्ध होता ही नहीं है, ठहरता ही नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष ही है, जड़ चेतन एक ही है, ये कहने से ये कोई सिद्ध सच्चा बात नहीं ठहरता है। दो है, दूसरा करता है, दूसरा सुख दुख देने वाला है, दूसरा ईश्वर है, ऐसा कहते हो तो ये भी जो है कि गलने वाला है। कहाँ दूसरा है? जीव के ऊपर दूसरा कहाँ दिख रहा है? कोई ईश्वर न्याय करने आ रहा है, कोई जो है कि अन्याय को मिटा रहा है, कोई कहीं प्रकट है। ईश्वर अल्लाह खुदा के बारे में कितने झगड़ा हो रही है, कोई फैसला कर रहा है। मैं हूँ, क्यों तुम झगड़ते हो? सब तुम लोग मेरे ही प्रजा हैं, तुम क्यों नाक में झगड़ा करते हो करके किसी को छुड़ा रहा है। मनुष्य ही झगड़ा कर रहे हैं, मनुष्य ही मान रहे हैं, मनुष्य ही जान रहे हैं, मनुष्य ही जो है कि सब पास अभ्यास कर रहे हैं। अब कोई ईश्वर तो छुड़ाने आया ही नहीं, आता ही नहीं। तो इसलिए ये तो सब गारी है, गारी। एक तो गाली देने का है, टेढ़ा वाणी करने का है, व्यंग वचन बोलने का है, दूसरा गलने वाला, न ठहरने वाला मिथ्यावाद। एक अद्वैत नहीं, दूसरा द्वैत नहीं, तीसरा विशिष्टाद्वैत नहीं, शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत भी कुछ नहीं है। तो सब जीव की मिथ्या मानंदी है, मिथ्या ही कल्पना है, मिथ्या ही तर्क वितर्क है। इसलिए एक अद्वैत सिद्ध करने का काम नहीं, एक अद्वैत कहना है तो तुम्हारा स्वरूप एक ही है, तुम्हारे समान अनेक है, परंतु अपने चेतन के भीतर दूसरा चेतन नहीं। एक चेतन, दूसरा ब्रह्म, तीसरा ईश्वर, ये सब एक हृदय में तीन तीन भरा नहीं है। एक शरीर में एक कई जीव रहता है, और बाहर भीतर कोई दूसरा जो है कि मालिक करता धरता कोई जो है कि उसको सिद्ध नहीं होते। तब दूसरा जो है कि इसके चेतन स्वरूप जैसा है तैसे ही है। अब इसके ऊपर में सारा संसार को लेकर के जो है कि अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत का जो है कि सिद्धांत स्थापना करना नहीं पड़ता। है जैसा रहे तैसा, कहीं कबीर विचार। सदगुरु श्री कबीर साहब विचार करके, विवेक करके, छानबीन करके कहते हैं, जैसा यह चैतन्य अखंड नित्य सत्य अजर अमर अविनाशी, परमाणु से रहित, कार्य कारण से रहित, सनातन स्वरूप है, अच्छे अमृत स्वरूप है। वो तो वैसे के वैसे ही रहता है, शुरू में ऐसे ही था, अभी ऐसे ही है, भविष्य में वैसे ही रहेगा, बंधन में ऐसे ही है, मुक्ति में ऐसे ही। स्वरूप में तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप संस्कार है, अध्यास है, जब तक देह बंधन है। अब संस्कार अध्यास क्षीण हो गया, स्वरूप स्थिति में भी ऐसे ही। स्वरूप में हेरफेर होता नहीं, गड़बड़ होता नहीं, परिवर्तन होता नहीं, ऊंच नीच होता नहीं, स्वरूप को कम ज्यादा करना नहीं। स्वरूप तो जैसा है तैसे ही रहता है, वो तो वैसे के वैसे ही है। एक रस अखंड निर्विकार, ज्यों का त्यों अविनाशी। अब इसको तुम भी विचार करो, क्या तुम्हारा स्वरूप कभी घटा है, कभी बढ़ा है?
कभी तुमको मन में ऐसा भाव होता है कि मेरा स्वरूप कुछ घट गया, कुछ बढ़ गया, कुछ फर्क हो गया? जहां तक हो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में, बालक काल, जवान काल और वृद्ध काल, आखिर तक में भी ये भाव ही नहीं होता। मैं घट गया हूँ, मैं बढ़ गया हूँ, ये भाव ही नहीं होता। मेरे में परिवर्तन आ रही है और मैं जो विकसित हो रहा हूँ या मंद हो रहा हूँ, ये होता ही नहीं है। शरीर में गड़बड़ होता है, बुद्धि में गड़बड़ होता है, अवस्था में गड़बड़ होता है, बाहर का जो है कि विद्या में होता है, व्यवहार के जो है कि समझ में होता है, चेतन में नहीं होता है। और चेतन अंतस मन में भाव ही नहीं होता है कि मैं घट रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं फूल रहा हूँ, मैं पचक रहा हूँ, ये कभी भी नहीं होता। वो तो जो करते हो। तो अब ऐसे जो है कि विचार तुम भी करो। कबीर साहब ने तो विचार किया ही किया, उसी विचार को तुम भी करो, छानबीन करो। जो पांचों तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्रिय, 5 प्राण, 5 प्राण, सबसे परे अविनाशी चेतन है, ज्ञान कला, वही तुम्हारा स्वरूप है। हृदय के एक देश में है और सत्ता देकर के जो है कि सब संचालित कर रहा है, निर्लिप्त है, शरीर में लेपायमान नहीं। अध्यास का संबंध का पकड़ाव था, वो अध्यास छूट जाए तो सदा के लिए जो है कि अलग, कहीं भी लेपायमान नहीं, कहीं आकर्षित नहीं, कहीं चिपकाहट नहीं, कोई रोक टोक कर नहीं सकता, सदा सर्वदा स्वरूप में ही निर्बंध स्वच्छंद मुक्त हो करके रह सकता है। तो वही स्थिति तुम वर्तमान में बनाओ। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, गुरु भक्ति, वैरागी, अष्टमा सद्गुणों को धारण करके साधु संतों को पूर्ण त्याग वैराग्य सहित मुक्ति स्थिति बनाना ही चाहिए। भक्तों को भक्ति भाव करते हुए बोध विचार हृदय में धारण करके फिर मनुष्य जीवन को प्राप्त होने लायक शुभ संस्कारी होना चाहिए। इस तरह से एक अनेक के भ्रम को छुड़ा करके अपने सत स्वरूप में जैसा का है तैसे के तैसे ही एक समान निर्मल निर्विकार सद्गुण रहने रहस्यवान सच्चा मनुष्य, सच्चा अंश हो करके जीवन कल्याण करने वाला हो, ये अभिप्राय 120 साखी में सदगुरु श्री कबीर साहब ने बतलाए, उसका भावार्थ कह दिया। और संध्या समय के 6:20 हो गया। अभी यहाँ पर ये पूरा हो गया, समाप्त करते हैं। श्री बीजक मूल सद्गुरु से संध्या पाठ नियम कर में दसम महल सोपानम विश्रांति। इति कहिए यहाँ पर श्री कहिए श्रेष्ठ बीजक नाम का जो मूल सदग्रंथ है, जो सदगुरु श्री कबीर साहब उपदेश दिए हैं। बुरहानपुर में संध्या पाठ करते हैं, उसके पहले बीजक मूल का पाठ किया जाता है। उसके नियम के क्रम में रोज रोज के पाठ में दसम माल, बीजक रूप माल के 10वां सोपान का ये सीढ़ी पूरा होता है, उसी का यहाँ विश्राम किया जाता है। कथा समापत हो गई, सार पीछा जो जन जहाँ से आए हो सोता करो बयान वंदनीय। जन जन सुन लीजिए गुरु का उपदेश, ज्ञान हमें आरंभ कथाया बहुत है, सब सुने गुने धारण जो करे, सुख सोईले रहे।
आज संध्या पाठ नियम कर्मे एकादश पाठ 11। अमृत केरी पूरिया बहुविद्दी ना छोड़, आप सरीखा जो मिले ताहि पिया बहु भोर। 121 साल। दिनांक 7 मार्च 1990 ईस्वी बुधवार चांदौन ग्राम में दिन के 2:05 से बीजक साखी 121 से भावार्थ कहा जाता है। अर्थ कहिए यहाँ पर संज्ञा पाठ में बीजक मूल पाठ जो किया जाता है उसके नियम के क्रम में, नित्य प्रति के नियम में क्रमानुसार 121 साखी से 11वां पाठ शुरू होता है। 12वां पाठ तक है, जो पाठ में बीजक साखी समाप्त होता है। साखी अमृत केरी पूरिया बहुविधि ना छोरी, आप सरीखा जो मिले ताई पिया बहु गोरी। 121 गुरुमुख। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अमृत कहिए अविनाशी जीव, उसकी स्थिति पारक सो बहुत प्रकार से खोल करके समझा दिया गया है। अब ये पारखी संतो, पारखी हो, जो कोई तुम्हारे सरीखा सत्शिष्य मिले उसको भी सकल निर्वारा करके समझा दो। ये अर्थ अमृत की पुड़िया, जैसे कोई दवा की पुड़िया कागज में लपेट के वैद्य देता है, उसको ले जा करके किसी अनुपान के साथ में दवा लेते हैं पुड़िया खोल करके। तब फिर जो है कि वैसी अमृत की पूरी है। अमृत जिसको खाने से ना मारे ऐसा कोई बाह्य दवा तो नहीं है। शरीर नाशवान को सदा सर्वदा अजरी प्राणायाम करके ध्यान समाधि लगा के भी सदा सर्वदा जीवित कोई रहे नहीं है, रह नहीं सकते। काया कल्प करके भी कोई अविनाशी हुआ नहीं है, होगा नहीं। कम श्वास खर्च करके भी आयु बढ़ने वाला नहीं है। ऐसा देह तो हमेशा रहेगा नहीं। जी अमृत है, मृत कहिए नाशवान, अमृत कहिए अविनाशी, जो कभी न मरने वाला। वो जीव स्वयं जो है कि अविनाशी है, तो उसी को अमृत कहते हैं। अजर अमर अविनाशी अच्छे अखंड। तो उसके जो है कि अब यहाँ पारक बोध है, अमृत स्वरूप का बोध देने वाला पूरिया पूरा पूरा भरा हुआ, अधूरा नहीं, अपूर्ण नहीं, बोध से परिपूर्ण निश्चित सिद्धांत गुरु निर्णय, जिसमें कोई कसर नहीं, खोट नहीं, दुविधा नहीं, संदेह नहीं, भ्रम नहीं, भूल नहीं, शंका नहीं, शंका संदेह तो नहीं कोई। सभी जो है कि हम भूल से छूटा हुआ
ऐसा जो अनुभव गुरु निर्णय है, बहुविधि दीना, बहुत प्रकार से खोल खोल, छोड़ना माने खोलना, पुड़िया खोलना। देखो ये है, ये चीज है, ये चीज है। ये पुड़िया के भीतर क्या है? एक तो सत्य है, दूसरा विचार है, तीसरा शील है, दया है, धैर्य है, विवेक है, गुरु भक्ति, वैराग्य है, स्वरूप स्थिति, ये सब है इस पुड़िया हंसदेह के जो है कि पुड़िया के भीतर। बहुत तरह से विधिपूर्वक छोड़ दिया, खोल दिया, प्रकट कर दिया। अब खाली उठा के ग्रहण करने भर बाकी है। तुमको सब प्रकार से छुड़ा दिए है।